बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। बच्चे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है बच्चे, आपने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपके पास वेक्टर गिवन है, इसका पार्ट नंबर 1 में आपके पास गिवन है u इज इक्वल टू -6i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है बच्चे, बेसिकली बच्चे डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, ai प्लस bj, ठीक है, आपने इसके डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। पहले आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ठीक है, तो बच्चे डायरेक्शन को साइंस इसके आपके पास गिवन होंगे, फर्स्ट वैल्यू आई की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ठीक है, देन कॉमा बी की वैल्यू जे के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसको डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपके पास बच्चे डायरेक्शन कोसाइंस होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें और यूनिट वेक्टर में ये डिफरेंस होता है बच्चे। यूनिट वेक्टर में यहाँ पे आई जे के साथ आता है, मिड में प्लस के साइंस आते हैं या माइनस के साइन आते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन कोसाइंस आप लिखते हैं, आप मिड में कामा लिखते हो और इनके साथ आई जे के नहीं आता। ये डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास वेक्टर्स नहीं होते, यूनिट वेक्टर आपके पास वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास यू वेक्टर गिवन है -6i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है बच्चे, अब आपने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जो i के साथ मौजूद है उसका स्केयर, जो बच्चे j के साथ मौजूद है उसका स्केयर, प्लस k के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसका स्केयर। ठीक है, अंडर रूट -6 का स्केयर बच्चे आपके पास 36 के इक्वल होता है। माइनस की पावर जब भी इवन होगी आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। प्लस 3 का स्केयर बच्चे 9 के इक्वल होता है। 2 का स्केयर आपके पास 4 के इक्वल होता है। इसको बच्चे अगर कैलकुलेट करें 36 एंड 4 40, 40 एंड 4 9 49, तो बच्चे अंडर 49 आपके पास किसके इक्वल होता है, 7 के। तो लिहाजा u का मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 7। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ u इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू -6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 7, कॉमा सेकेंड वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 7, थर्ड वैल्यू आपके पास 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 7। ठीक है, ये बच्चे आपके पास डायरेक्शन को साइंस है पार्ट नंबर 1 के। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर सेकंड में बच्चे आपके पास v मौजूद है, v इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस -5 की। ठीक है, अब आपने इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, तो बच्चे v आपके पास गिवन है 4i प्लस 2j -5 की। ठीक है, अब आपने बच्चे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट i के साथ जो वैल्यू मौजूद है उसका स्केयर, प्लस जो j के साथ वैल्यू मौजूद है उसका स्केयर, प्लस जो k के साथ वैल्यू मौजूद है उसका स्केयर। ठीक है, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्केयर बच्चे 16 के इक्वल होता है, 2 का स्केयर आपके पास 4 के इक्वल होता है, एंड 5 का स्केयर आपके पास किसके इक्वल होता है, 25 के। ठीक है, तो बच्चे ये आंसर आपके पास आता है 16 प्लस 4 20, 20 एंड 25 आपके पास आता है 45। ठीक है, v मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है अंडर रूट 45। ठीक है, तो बच्चे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट 45 को, तो आपके पास आंसर पॉइंट्स की इस फॉर्म में आता है। तो लिहाजा ये आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें अंडर रूट 45 ही ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब आपने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने थे ऑफ v वेक्टर, विच इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू i के साथ मिलता है 4, इसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ 45, देन कॉमा। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस में आपने कॉमा लगाना है, j के साथ वैल्यू मौजूद है बच्चे 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 45, देन k के साथ वैल्यू मौजूद है -5 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 40। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे, पार्ट नंबर 3 में उसने पी क्यू वेक्टर आपने फाइंड करना है, वेयर पी आपके पास गिवन है एंड क्यू गिवन है। ठीक है, तो पी क्यू बच्चे आप कैसे फाइंड करते हो,
आपके पास क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है, या इसके साथ ओ भी लिखा जाता है, ठीक है। तो सेम जो ओ क्यू की वैल्यू है वो आपके पास ओ क्यू की वैल्यू है। इसी तरह आप 11, 6, 19 माइनस आप करेंगे ओ पी की वैल्यू है 9, 3 एंड 13, ठीक है बच्चे। माइनस कहते हैं फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस, 11 माइनस 9 कॉमा एज इज, 6 में से 3 माइनस कॉमा एज इज, 19 में से 13 माइनस, ठीक है। ये आपके पास पी क्यू वेक्टर आएगा, ठीक है। पी क्यू वेक्टर आपके पास बच्चे किसके इक्वल आता है? 11 में से 9 माइनस करें आंसर 2, 6 में 3 माइनस करें आंसर 19 में से 13 माइनस करें आंसर 6, ठीक है। तो ये क्योंकि ये पी क्यू वेक्टर है तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो 2i प्लस 3j प्लस 6, ठीक है बच्चे। ये आपके पास वेक्टर है जिसकी आपने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट आई के साथ बच्चे मौजूद है 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर आपके पास आएगा 4, 3 का स्केयर 9 एंड 6 का स्केयर 36, ठीक है। पी क्यू का मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास आएगा 4 एंड 36 40, 40 प्लस 9 49 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन को साइंस ऑफ पी क्यू वेक्टर विच इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा 3 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा देन लास्ट आपके पास मौजूद है 6 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये आपके पास बच्चे डायरेक्शन को साइंस है इन पार्ट नंबर 3। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.